टूटे हुए दिल, महंगा इत्र और आंसू। अपनी मृत्यु का सामना करते हुए यीशु रोया। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 39 से 44 पदों में इस प्रकार से लिखा है। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। जैसे ही वह क्रूस पर अपना प्राण त्याग करके मर रहे थे, यीशु रोया। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 33 से 34 और 37 से 39 पदों में इस प्रकार से लिखा है। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह पर विश्वास न करना सदैव के लिए आंसू लाता है। कोई मसीह नहीं तो कोई विवाह परिधान नहीं के बराबर है, एवं सदा के लिए आंसू बहाना। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 1 से लेकर 13 तक के पदों में इस प्रकार से लिखा है। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और वो मनुष्य चुप हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 27 से लेकर 30 तक के पदों में इस प्रकार से लिखा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यीशु के आंसुओं और मृत्यु के कारण परमेश्वर उन लोगों के हर आंसू पोंछ देगा जो उस पर भरोसा रखते हैं।
प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में लिखा है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर सभी लोगों से आग्रह कर रहा है कि वे अब यीशु मसीह पर विश्वास करें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 और 10 पद। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। क्या आपने अपने हृदय में परमेश्वर की आवाज सुनी जो आपको उद्धार पाने के लिए निमंत्रण कर रही है? प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 30 और 31 पदों में इस प्रकार से लिखा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां पद। तब यीशु मसीह ने उन सब से दोबारा कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।